नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के आसपास मचे हंगामे को समझेंगे, जो सियासत से लेकर सड़कों तक तूल पकड़े हुए है। वक्फ का मतलब है ऐसी संपत्ति जो इस्लामी नियमों के तहत मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा या गरीबों की मदद जैसे नेक कामों के लिए हमेशा के लिए दान कर दी जाती है। भारत में ये संपत्तियां 1995 के वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड चलाता है, लेकिन 2025 में केंद्र सरकार ने इस कानून में बड़े बदलाव किए। 4 अप्रैल को संसद ने वक्फ संशोधन बिल पास किया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर दस्तखत कर इसे कानून बना दिया। इस नए कानून में कई बड़े बदलाव है। मसलन जिला कलेक्ट्रेट को यह तय करने का अधिकार कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना, वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त, वक्फ बाय यूजर की प्रथा खत्म करना और सरकारी जमीन पर वक्फ के दावे में सरकार को अंतिम फैसला लेने का हक। सरकार कहती है कि यह बदलाव इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार, अवैध कब्जे और गलत प्रबंधन के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद और AIMIM इससे मुस्लिम संपत्तियों पर धीरे धीरे कब्जा करने की साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, उसका उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे ज्यादा 2.2 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, इस विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। जहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिल पास होते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें अवैध कब्जों पर बुलडोजर चले। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ने काला धागा बांधकर सड़कों पर विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसने कुछ नियमों पर रोक लगा दी और मौलानाओं को झटका दे दिया। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यूपी में विरोध प्रदर्शन कैसे भड़के, योगी सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसका सियासी सामाजिक असर क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में वक्फ विरोध प्रदर्शन की, जो अप्रैल में जोर पकड़े गए। जैसे 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हुआ, मुस्लिम संगठनों ने इसे मुस्लिम संपत्तियों पर हमला बताकर विरोध करना शुरू कर दिया। यूपी में जहां 19% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है और वक्फ संपत्तियां जहां गांव शहरों में फैली है, ये विरोध सबसे ज्यादा तीखे थे। मुजफ्फरनगर में 28 मार्च को रमजान के आखिरी दिन सड़कों पर लोगों ने काला धागा या काला बैंड बांधकर नमाज अदा की। ये विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन प्रशासन ने इसे शांति भंग करने का बहाना बनाकर 24 लोगों को नोटिस थमा दिए और हर एक को 2 लाख रुपए का बॉन्ड मांगा। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 16 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। इसके बाद 4 अप्रैल को ईद उल फित्र की नमाज के दौरान भी मुजफ्फरनगर में काले बैंड के साथ विरोध हुए, जिसके बाद 300 लोगों को नोटिस भेजे गए। मुजफ्फरनगर के सरवट गांव में तनाव इतना बढ़ गया कि वहां काम ठप हो गए और भारी पुलिस तैनात करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नया कानून वक्फ बोर्ड की आजादी छीन लेगा और सरकारी जमीनों पर कब्जे का रास्ता खोलेगा। लखनऊ में जंतर मंतर जैसे प्रदर्शन हुए, जहां AIMPLB और स्थानीय मौलानाओं ने इसे धार्मिक अधिकारों पर हमला बताया। बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल और बहराइच में भी विरोध हुए। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार तो है, लेकिन AIMPLB इस पर चुप क्यों है। 11 अप्रैल को लखनऊ में सड़क जाम हुए और आगरा में 7 अप्रैल को जामा मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा रही। एक वीडियो में गोरखपुर में लाठीचार्ज की बात वायरल हुई, लेकिन बाद में पता चला कि ये 2019 के CAA विरोध का था। मुजफ्फरनगर में शिबली और 3 अन्य को काला बैंड पहनने के लिए नोटिस मिले। एक प्रदर्शनकारी राणा को तो व्हाट्सएप पर नोटिस भेज दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे आवाज दबाने की साजिश बताया। AIMPLB ने 19 अप्रैल को
हैदराबाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका असर यूपी तक पहुंचा। मुरादाबाद में हिंसा की आशंका से इंटरनेट बंद करना पड़ा। कुल मिलाकर यूपी के 75 में से 20 से 25 जिलों में विरोध हुए, ज्यादातर शांतिपूर्ण, लेकिन पुलिस की सख्ती ने माहौल गर्म रखा। ये प्रदर्शन मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश थे, लेकिन योगी सरकार की सख्ती ने इन्हें दबा दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने समर्थन तो किया, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरे। इसका सियासी फायदा बीजेपी को हुआ, क्योंकि ये उनके लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन को मजबूत दिखाता है। लेकिन गांव में जहां वक्फ जमीनें ग्रामीण सभा से जुड़ी है, सामाजिक तनाव बढ़ गया। अब बात करते हैं योगी सरकार के एक्शन की, जो बिल पास होते ही शुरू हो गए। 4 अप्रैल को सीएम योगी ने सभी 75 जिलों के डीएम और कमिश्नरों को आदेश दिया कि अवैध वक्फ संपत्तियों पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया बन गया है, अब मनमानी नहीं चलेगी। प्रयागराज में निषाद राज गुना की जयंती पर योगी ने कहा कि कुंभ मेला की जमीन तक वक्फ ने दावा कर दिया था, जो बर्दाश्त नहीं। राजस्व विभाग के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड 1.3 लाख संपत्तियों का दावा करता है, लेकिन सिर्फ 2963 ही वैध है। करीब 78% जमीनें सरकारी है, जैसे तालाब, पोखर, ग्राम सभा की जमीन, बलरामपुर का सरकारी अस्पताल या लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीनें। सरकार ने संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को बताया कि ये दावे अवैध है और इन्हें वापस लिया जाएगा। कौशांबी में 58 एकड़ जमीन जो मदरसे और कब्रिस्तानों के नाम पर थी, ग्राम सभा की निकली और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज की गई। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने भी कहा कि 98.95 हेक्टेयर में से यह हिस्सा अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। अतीक अहमद के परिवार ने 71 करोड़ की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया था, जिसे बुलडोजर से हटाने का आदेश दिया गया। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, इसे भंग कर जांच हो। यही नहीं, सभी डीएम को 1 महीने में सर्वे पूरा करने को कहा गया। यह एक्शन योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है, जो माफिया और अवैध कब्जों के खिलाफ है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाता है, क्योंकि 60% वक्फ संपत्तियां सरकारी निकल रही है। सियासी तौर पर यह बीजेपी को 2027 के यूपी चुनाव से पहले हिंदू वोट बैंक मजबूत करने में मदद कर रहा है। लेकिन गांव में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि वक्फ जमीनें अक्सर खेती या सामुदायिक इस्तेमाल से जुड़ी होती है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यह मुसलमानों के अधिकार छीनने की साजिश है, लेकिन तथ्य बताते हैं कि ज्यादातर दावे अवैध है और सरकार 14,000 हेक्टेयर में से 11,700 वापस ले रही है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 15 सितंबर को आया और मौलाना को झटका दे गया। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने वक्फ एक्ट 2 पर अंतिम आदेश दिया। कोर्ट ने पूरे कानून को रद्द करने से इनकार किया, ये कहते हुए कि कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा पक्ष में होता है, लेकिन कुछ नियमों को प्रथम दृष्टया मनमाना बताकर उन पर रोक लगा दी गई, यानी 5 साल तक इस्लाम पालन की शर्त, क्योंकि यह तय करना मुश्किल है कि कोई इस्लाम मानता है या नहीं। सेक्शन 3C में जिला कलेक्ट्रेट को वक्फ संपत्ति तय करने का अधिकार, क्योंकि ये पावर सेपरेशन का उल्लंघन है। प्रशासन को कोर्ट का काम नहीं करना चाहिए। साथ ही वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की संख्या सीमित होगी। सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में 22 में से 4 और स्टेट बोर्ड में 11 में से 3 और सीईओ मुस्लिम ही होगा। कोर्ट ने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले तक कोई संपत्ति डीनोटिफाइड नहीं होगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड या वक्फ एंट्री नहीं बदलेगी और तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनेंगे। लेकिन वक्फ बाय यूजर खत्म करना, शेड्यूल एरिया या स्मारकों पर वक्फ प्रतिबंध और लिमिटेशन एक्ट लागू करना, ये नियम बरकरार रहे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानूनों में रजिस्ट्रेशन का मौका मिला था, लेकिन दुरुपयोग हुआ। यूपी समेत 6 बीजेपी शासित राज्य, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, इसमें इस कानून का समर्थन किया। यूपी के पूर्व मंत्री
मोहसिन रजा ने कहा कि मोदी सरकार जल कल्याण के लिए काम करती है। कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसे आशंकित राहत बताया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हित में है। लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मेली ने कहा कि सेक्शन 3 और 4 पर रोक अच्छी है, अंतिम फैसला हमारे पक्ष में होगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि कोर्ट ने सरकार की साजिश रोक दी है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने जवाब दिया, कोर्ट ने संसद की ताकत का सम्मान किया, लोकतंत्र जिंदा है। इस फैसले का यूपी पर असर यह है कि योगी सरकार के कुछ एक्शन जैसे कलेक्ट्रेट के जरिए संपत्ति डिनोटिफाई करना रुक सकते हैं, लेकिन अवैध कब्जों पर जांच जारी रहेगी। कुल मिलाकर यूपी में वक्फ विवाद ने सियासत को नया रंग दे दिया है। सरकार की कार्रवाई कोर्ट की निगरानी में है और अब फाइनल सुनवाई तय करेगी कि आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।